सारे। देखो मेवात के अंदर सबसे ज्यादा एक जो सबसे बड़ी यूनियन है वो है ड्राइवर यूनियन, ट्रक यूनियन। उनका कार्य यही है। अब उनका कार्य ये है, बड़ी चीज क्या बहन, किस गाड़ी को पकड़ते आपको ये बता देता हूं। जिसने मंथली तोड़ दी उसको पकड़ कर पीटेंगे, और आप क्या मान लो हो उसको मतलब थाने में ले गए, थाने में ले जाने के बाद उसका कुछ होता है कि उसको जेल में डाल दिया या कुछ? 95% केसों में ऐसा नहीं होता। वो इनके पास से नहीं छूटता तो वहां जाके छूट जाता है। तीसरे दिन वो गाड़ी फिर भरे पावे, क्योंकि उन लोगों का एक काम है। अब कई बात कहते हैं, मेरे को ऐसे टारगेट किया जाता है, मुसलमान ना खाई इसी मुसलमान कहाँ काटते हैं। एक कड़वा सच बताता हूं, रिसर्च करना कभी, कत्ल खाने खुलवाए किसने मेवात के अंदर? ये बीजेपी में ही खुले, बीजेपी राज्य में बूचड़ खाने जो हैं। हाँ, इसको छोड़ दो, पहले वाले जो भी सरकार रही होगी उन्हीं ने खुलवाए ना, सरकारी लाइसेंस है ना, खुलवाने वाली सरकार है। तो गाय काटने वाले मेवाती कैसे हो गए? मैं हाल की बातें बता दूंगा, आप रोने लग जाओगे। ये हालात हैं, मेरे को भी ये लगा मेवाती गाय काटते होंगे। मैं मेवात के अंदर गया, वहां की जो सब्जी मंडियां हैं, वहां के जो रोड, वहां के जो चौक, वहां तो गायें घूम रही है। मेवाती खुट्टे पे गायें पालते हैं, सबके घरों में गायें हैं ज्यादातर। अब मेरे दिमाग में एक बात आई, ये गायें पालते हैं तो ये गायें को काटते क्यों हैं? बहन जी इस बात को थोड़ा आप समझोगे। आप वहां पे जो कत्ल खाने हैं उनके लाइसेंस सरकार ने दिए हैं। सरकार भारत देश के अंदर जो गाय का बीफ जिसको बोलते हैं उसको एक्सपोर्ट करती है। हिंदुस्तान 2014 से पहले 14वें नंबर पर बीफ एक्सपर्ट था। इस वक्त हिंदुस्तान की जो स्थिति है, जब गायों की सरकार आई, गौ माता के नाम पर सरकार आई, दूसरे नंबर पे भारत आता है गाय का मीट सप्लाई करने में। और हमारे साहब जो हैं, हमारे मालिक जो हैं इस वक्त सरकार को चलाने वाले, वो अभी गल्फ जो कतर के देश जिनको बोलते हैं वहां गए, वहां एक नई चीज साइन करके आए हैं कि हिंदुस्तान से गाय का जितना मीट आता था उससे 3 गुना ज्यादा आया करेगा। यानी कि आने वाले 1 साल के या 1.5 साल के अंदर हो सकता है हिंदुस्तान एक तरफा पहले नंबर पर होगा गाय का मीट सप्लाई करने में। फिर आप गाय के ऊपर दोहरी राजनीति क्यों करते हो? दूसरी बात, मेवात के अंदर इस वक्त 8 नए गौ हत्या खुल के तैयार हो चुके हैं, 22 खुलन लाग रहे हैं, 30 गौ हत्या पर कार्य चालू है, जिनका लाइसेंस किसने दिया है? हाल ही की सरकार ने। और सरकार ही अपनी रैलियों के अंदर क्या बातें बोलती है? गौओं को बचाओ। किन से बचाओ? कसाईयों से। कसाई किन को बोलते हैं? मुसलमानों को। भाई साहब आप लाइसेंस ही मत दो ना, आप लाइसेंस ही नहीं दोगे तो गायें कैसे कट जाएंगी? और इसमें पूरे स्कैंडल में मैं मूर्ख समझता हूं मेवात वालों को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, वे बेचारे मेवाती जो हैं, मुस्लिम जो हैं, वे इतने दबे डरे हुए होंगे, उनको ये लगता है अगर आप लोगों ने एक भी अल्फाज सरकार के खिलाफ बोला आप लोगों पे कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन मैंने जितना मैं बात को समझा है, वहां के नेता जनता की आवाज कम उठाते हैं। लोग तो बोलते हैं वहां पे, उनको कोई अपना ऐसा नहीं मिलता ना कि जो उनकी बात को आगे रख दे, कोई आगू नहीं मिलता कोई ऐसा नेता। मैं देखती हूँ कि कोई चंडीगढ़ है, कोई दिल्ली है, मेवात में मैंने कोई नेता वहां रहता नहीं देखा। मेवात में सिर्फ वो लोग जो बेचारे गरीब हैं जो वहां बैठे हैं। नेता तो खुद किसी अस्पताल में नहीं जाते दिखते। मैं ये चाहता हूं आप इस रील को जो अभी बोलेंगे काट के अलग से। हाँ, ये तो मैं, क्योंकि मैं बात में गई हूँ लोकसभा चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने वहां की हर स्थिति देखी है। मैं नूह का चौक चौराहा तक बता सकती हूँ। वहां पे एक ऐसी चाय की भी टपरी नहीं हो कि आप बैठ के चाय पी सको। इधर धूल है उधर धूल है, एक सड़क ऐसी नहीं जिसमें आप खड़े हो सको, जिसमें गड्ढे ना हो। वहां की कोई ऐसी बच्ची नहीं मिलेगी जो स्कूल में 12 तक गई हो, 12 तक पढ़ी हो। वहां कोई स्कूल नहीं, लड़के ही नहीं, वहां स्कूल नहीं, वहां कॉलेज नहीं, वहां अस्पताल में कोई दवाई नहीं। वो लोकसभा चुनाव था जब मैं गई थी, विधानसभा चुनाव में गई और मैं आज भी गई। बूचड़ खानों की वहां पंचायतें हुई हैं कि भाई ये बूचड़ खाने हैं और इनको बंद किया जाना चाहिए। इलाके में खून है, इलाके में जो छोटे छोटे जो नाले हैं, जो हरियाणा में जो नाले हैं उनमें तो बड़े बड़े पानी, और वहां के नालों में खून था। वहां के इर्द गिर्द वो मांस के वो टुकड़े 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 थे। वहां के लोग बीमार हो रहे थे। तो पंचायतें की हैं कई बार मेवात के लोगों ने। तो मैं तो यहाँ सबसे ज्यादा मैं जो कमी मानती हूँ नेताओं की मानती हूँ। वहां के नेता जाते हैं विधानसभा में खड़े होते हैं, एक रील बन जाती है, वो सिर्फ 4 चीजें बोल देते हैं, पानी नहीं आया, ये नहीं आया, वैसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, समाधान कुछ नहीं है। मैं जब से मेरी पत्रकारिता की शुरुआत हुई है, लगभग मतलब 2023 का मैं जिक्र करूं, मैं मेवात में गई थी जब हिंसा हुई थी, 23, 24, 25, 26 बहुत करीब से मैंने, जितना मेरे गांव को नहीं देखा इतना करीब से मैंने मेवात को देखा है।
जिस हिंसा में आप मेवात गए थे उस हिंसा को हर्ष शिकारा ने रखवाया था, और उसके रुकवाने का मेरे को ये एक टैग मिला था कि हर्षुद्दीन खान है, मुस्लिमों का सपोर्टर है, मुस्लिमों का समर्थक है। चलो आप एक लड़की हो, एक कन्या हो, आपको ये टैग नहीं मिला, या पता नहीं क्यों नहीं मिला, मेरे को नहीं पता। मैं ये रील जो अभी बात कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ इसको संपूर्ण मेवात देखे। मेवात के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ना पहले था ना आज है। उनके जितने जो नेता मंत्री हैं, उन नेता मंत्रियों को आपने बता दिया, कहीं भी आम जनता के अंदर नहीं देखोगे। वो सिर्फ और सिर्फ उन बेचारों गरीबों का गरीबी के तरीके से ही फायदा उठाते हैं। फायदे का कारण ये है, जो अपनी बीजेपी है, सरकार है, हुकूमत है, वो एंटी मुस्लिम है, और जो नेता हैं वो पहले से ही ज्यादातर कांग्रेसी हैं वह, तो उनकी वोट वो बीजेपी को तो देते नहीं बेचारे, मजबूरी है, वो वोट देंगे तो देंगे कहाँ उन्हीं नेताओं को। और उन नेताओं को एक बात का पता है, बिना कुछ करे जब तुम्हारे को वोटें मिल रही हैं तो तुम्हें क्या जरूरत है कुछ भी करने की, किसी भी प्रकार का संघर्ष करने की। अब मेवात के अंदर मेवाती वो खून है, जिस वक्त बाबर खानवा के अंदर महाराणा सांगाजी जो थे उसके साथ 1527 में युद्ध कर रहा था, जिस युद्ध को जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम का एक टैग दिया जाता, तमगा दिया जाता है। एक हकीम खान सूर मेवाती थे, बाबा हकीम खान, वो महाराणा सांगा की सेनापति का, यानी कि हिंदुओं की जो सेना थी उसका सेनापति बनके और डट के सबसे पहले अपनी शहादत दी थी, सबसे आगे अपनी शहादत दी थी। और अपने साथ में लगभग 5000 मेवातियों की टीम लेके गया था, जिन्होंने अपने देश की, अपनी मातृभूमि के लिए शहादत दे दी। उसी बाबा हसीन खां मेवाती के नाम पे मेवात पहचाना जाता है, मेवात की पहचान है। और उसी मेवात को आज के वक्त के अज्ञानी मूर्ख गालियां देते हैं। मैं मेवात की धरती को एक बात कहता हूं, उस बाबा को याद करते हुए नई क्रांति की शुरुआत आप लोग कर सकते हो। आप लोग इकट्ठे हो, एक पंचायत रखो मेवात के अंदर, जिस पंचायत के अंदर किसी भी नेता मंत्री को शामिल मत करो, और सरकार से एक विनती करो, एक आग्रह करो खुले मन से कि जो 30 कत्ल खाने नए खुलन लाग रहे हैं, इन सब पे या तो सरकार ताला लगाए, वरना मेवाती ताला लगाएगा। और इस 30 कत्ल खानों की जगह मात्र हमें 5 स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल दे दो, ताकि हमारे मेवात का भी कुछ आगे आने वाले समय में भविष्य उज्जवल हो। और मैं मेवातियों से ये बात कहता हूं, अगर आप लोग इस बात की शुरुआत करते हो, इस शुरुआत में सबसे आगे, सबसे पहला इंसान हर्ष शिकारा खड़ा पाऊंगा। और गाय को बचाने की शुरुआत अगर मुस्लिम करने लग जाएगा, वहां खड़ा होकर मुस्लिम इकट्ठा होकर ये बोलेगा कि हमें ये गौ हत्या नहीं चाहते, मैं ये कहता हूं सरकार के पास छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार के पास एजेंडे ही ये हैं। स्वयं के एजेंडे फैल हो जाएंगे, फिर वो लोग कहां जाएंगे। अगर ये 30 कत्ल खाने खुल गए मेवात के अंदर और चालू हो गए, खुलने तो संभव ही है, कार्य चालू, हाट तो पूरे हो चुके हैं। वहां की जो धरती है, एक कत्ल खाने से 5 किलोमीटर दूर तक वातावरण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण फैलता है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां फैलती हैं, बुरी से बुरी समय लाती है। 30 कत्ल खानों का मतलब 150 किलोमीटर की दूरी चारों तरफ से, और 150 किलोमीटर में सारा मेवात नहीं है। आपके जो आने वाली नस्ल है उनको पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया जाएगा। जो आज गऊ के नाम पे आपके बच्चों को पीटा जाता है, उनका मर्डर होता है, उनको कूटते तोड़ते हैं, ऐसी घटनाएं लगभग 100 गुना और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और मेवात को एक आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जाएगा, देखा जाएगा। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज ही लड़ाई लड़ लोगे तो आप अपने बच्चों का जीवन का जो आने वाला समय है वो उजागर कर दोगे, वरना मेवात का वो बुरा हाल होना है जिसकी कोई मतलब आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते।